इंडिया के बीचों बीच था कन्नौज। यह शहर अपने समय का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, जो न केवल भौगोलिक दृष्टि से बल्कि सांस्कृतिक और राजनीतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण था। गंगा नदी के किनारे बसा हुआ कन्नौज का यह स्थान न केवल प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर था, बल्कि यह व्यापार और यातायात के लिए भी एक प्रमुख केंद्र था। यह शहर था आर्ट, कल्चर और नॉलेज का सेंटर। यहाँ के विद्वान और कलाकार अपनी कला और ज्ञान के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। कन्नौज की गलियों में चलते हुए आप हर कोने में कला और संस्कृति की झलक देख सकते थे। बहुत रिच और पावरफुल था ये किंगडम। इसके महल और किले अपनी भव्यता और स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध थे। यहाँ के शासक अपनी शक्ति और समृद्धि के लिए जाने जाते थे। दूर दूर तक फैली थी इसकी फेम। व्यापारिक मार्गों के माध्यम से कन्नौज की ख्याति पूरे भारत और उससे भी आगे तक फैली हुई थी। यहाँ के व्यापारी और यात्री अपनी कहानियों में इस शहर की महानता का वर्णन करते थे। लोग हैप्पी और प्रॉस्परस थे। यहाँ के बाजारों में हमेशा चहल पहल रहती थी और गांवों में लोग खुशहाल जीवन जीते थे। कन्नौज की समृद्धि का असर यहाँ के हर नागरिक के जीवन में दिखाई देता था। राजा प्रभाकर वर्धन थे बहुत फेयर और नेक दिल। उनके शासन में न्याय और समानता का विशेष ध्यान रखा जाता था। वे अपने प्रजा के प्रति अत्यंत संवेदनशील और दयालु थे। उनका नाम सुनकर एनिमीज भी डरते थे। उनकी वीरता और शक्ति का लोहा उनके शत्रु भी मानते थे। प्रभाकर वर्धन के शासन में कन्नौज की सीमाएं सुरक्षित और अजेय थीं। प्रभाकर वर्धन के दो बेटे थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। दोनों ही अपने पिता की तरह वीर और गुणवान थे। वे अपने पिता के आदर्शों का पालन करते हुए राज्य की सेवा में तत्पर रहते थे। दोनों ही ब्रेव और करेजियस थे। बचपन से ही उन्होंने युद्ध कला और शास्त्रों का गहन अध्ययन किया था। वे अपने समय के सबसे कुशल योद्धाओं में से एक थे। बचपन से ही शस्त्र और शास्त्र की ट्रेनिंग ले रहे थे। उनके प्रशिक्षण में न केवल युद्ध कला शामिल थी, बल्कि वेद, पुराण और अन्य शास्त्रों का भी अध्ययन करते थे। वे शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से अत्यंत मजबूत थे। राज्यवर्धन थे सीरियस और काम। वे हमेशा अपने कार्यों में गंभीरता और संयम दिखाते थे। उनके निर्णय हमेशा सोच समझकर और न्यायपूर्ण होते थे। जबकि हर्षवर्धन थे एनर्जेटिक और फुल ऑफ लाइफ। उनकी ऊर्जा और उत्साह हमेशा उनके आसपास के लोगों को प्रेरित करता था। वे अपने जीवन में हर पल को पूरी तरह से जीते थे। दोनों भाइयों में बहुत प्यार था। वे एक दूसरे के प्रति अत्यंत स्नेहशील और सहयोगी थे। उनके बीच का यह प्रेम और सहयोग कन्नौज के भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। एक दिन कन्नौज पर मुसीबत आ गई। यह शहर, जो अपनी समृद्धि और शांति के लिए जाना जाता था, अचानक एक भयानक संकट में घिर गया। वेस्ट से एक जालिम रूलर ने अटैक कर दिया। उसका नाम था शशांक। शशांक एक निर्दयी और महत्वाकांक्षी शासक था, जिसने अपने राज्य का विस्तार करने के लिए कई निर्दयी कदम उठाए थे। वो था बहुत एम्बिशियस और क्रूर। उसकी महत्वाकांक्षा ने उसे अंधा कर दिया था और वह किसी भी हद तक जाने को तैयार था। उसकी नजर थी कन्नौज के वेल्थ पर। कन्नौज, जो अपने खजानों और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था, शशांक के लालच का मुख्य लक्ष्य बन गया। उसने धोखे से राजा प्रभाकर वर्धन को मार डाला। राजा प्रभाकर वर्धन, जो औकीथीसस से दस्साकी, जो अपने न्यायप्रिय और दयालु शासन के लिए जाने जाते थे, शशांक की साजिश का शिकार हो गए। कन्नौज में हाहाकार मच गया। लोग अपने घरों से बाहर निकलकर इधर उधर भागने लगे और चारों ओर अफरा तफरी का माहौल बन गया। एनिमी आर्मी ने सिटी को घेर लिया। शशांक की सेना ने कन्नौज के चारों ओर अपना डेरा डाल दिया और शहर को पूरी तरह से घेर लिया। लोगों में डर फैल गया। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए छिपने की जगह ढूंढ रहा था और उनके चेहरों पर भय साफ झलक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कन्नौज का अंत पास है। शहर की दीवारें टूटने लगीं और हर कोई यह सोचने लगा कि अब उनका क्या होगा। कन्नौज, जो कभी एक समृद्ध और शांतिपूर्ण शहर था, अब विनाश के कगार पर खड़ा था। ऐसे मुश्किल टाइम में हर्षवर्धन ने जिम्मेदारी संभाली। उनके सामने कई चैलेंजेस थे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। सिर्फ 16 साल की उम्र में वे कन्नौज के किंग बन गए। इतनी कम उम्र में राजा बनना आसान नहीं था।
लेकिन हर्षवर्धन ने अपनी बुद्धिमानी और साहस से सबको चौंका दिया। उनके दिल में बदला लेने की आग थी। उनके पिता की हत्या ने उनके अंदर एक ज्वाला जला दी थी जो उन्हें हर पल प्रेरित करती थी। उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने फादर की डेथ का बदला जरूर लेंगे। उन्होंने अपने पिता के हत्यारों को सजा देने का प्रण लिया और इसके लिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। हर्षवर्धन ने अपनी आर्मी को इंस्पायर किया। उन्होंने अपने सैनिकों को एकजुट किया और उन्हें अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित किया। उन्होंने कहा, मेरे ब्रेव सोल्जर्स, हमें अपने दुश्मनों का सामना करना है और उन्हें हराना है। आज हमारे सामने एक चैलेंज है। हमें अपने साहस और धैर्य का परिचय देना होगा। एनिमी ने हमारे घर पर अटैक किया है। उन्होंने हमारे लोगों को नुकसान पहुंचाया है और हमारे धर्म को अपमानित किया है। हमें अपने किंगडम, अपने रिलीजन और अपने पीपल को बचाने के लिए मिलकर फाइट करना होगा। हमें एकजुट होकर दुश्मनों का सामना करना होगा और उन्हें हराना होगा। यह हमारी जिम्मेदारी है और हमें इसे पूरी निष्ठा से निभाना होगा। हर्षवर्धन ने अपने सैनिकों को प्रेरित किया और उन्हें विश्वास दिलाया कि वे इस युद्ध में विजयी होंगे। उन्होंने अपने सैनिकों को साहस और धैर्य का पाठ पढ़ाया और उन्हें अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित किया। इस प्रकार हर्षवर्धन ने अपने शौर्य और साहस से इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया। हर्षवर्धन की बातों ने आर्मी में जोश भर दिया। सोल्जर्स ने एक साथ कहा, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। रणभेरी बज उठी। वॉर शुरू हो गया। दोनों आर्मीज आमने सामने आ गईं। भयंकर बैटल शुरू हो गया। तलवारें चमकने लगीं, तीरों की बारिश होने लगी। जमीन खून से लाल हो गई। हर्षवर्धन वॉर में एक्सपर्ट थे। वे स्किल्ड वॉरियर और स्ट्रैटेजिस्ट थे। उन्होंने अपनी आर्मी को ऐसे पोजीशन में खड़ा किया कि एनिमी की हर कोशिश फेल हो गई। हाथी, घोड़े और पैदल सैनिकों का ऐसा कॉम्बिनेशन देखने लायक था। हर्षवर्धन खुद चैरियट पर सवार होकर लीड कर रहे थे। हर्षवर्धन की ब्रेवरी देखते ही बनती थी। वे लायन की तरह एनिमी पर टूट पड़ते थे। उनकी सोर्ड के आगे कोई नहीं टिक सका। उनकी ताकत से एनिमी आर्मी का कॉन्फिडेंस टूट गया। एनिमी आर्मी में भगदड़ मच गई। हर्षवर्धन सिर्फ ब्रेव वॉरियर ही नहीं थे, वे फेयर रूलर भी थे। उन्होंने वॉर में भी जस्टिस के रूल्स फॉलो किए। उन्होंने कभी भी अनआर्म्ड और हेल्पलेस एनिमीज पर अटैक नहीं किया। उन्होंने प्रिजनर्स के साथ भी काइंडनेस से पेश आए। उन्होंने प्रिजनर्स की था। आखिरकार हर्षवर्धन की जीत हुई। एनिमी आर्मी हार गई। शशांक भाग गया। कन्नौज में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने फूल बरसाकर अपने ब्रेव किंग का वेलकम किया। यह विक्ट्री हर्षवर्धन के रूल की शुरुआत थी। इस विक्ट्री ने उन्हें पूरे इंडिया में फेमस बना दिया। वे एक पावरफुल एम्परर के रूप में उभरे। उनके रूल में इंडिया